ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। कैप्रिकॉर्न मकर, ये रीडिंग है आपके लिए। ये है 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर 2022 तक की एनर्जी के ऊपर। इस टाइम के दौरान आपका एनर्जी वाइज आपका लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका करियर एंड आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, यही देख लेंगे इस रीडिंग पे। ठीक है, हम लोग 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे जिससे आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे कैप्रिकॉर्न। ठीक है, चलिए। आपका जो पास्ट एनर्जी है वो है कैओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अच्छा। आपका जो प्रेजेंट एनर्जी है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स। आपका जो फ्यूचर एनर्जी है वो है क्लीन इट अप। वाओ कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुलने वाले हैं। खुलने वाले मतलब जैसे होता है ना, आपने सोचा कि ये ज़ेब्रा है और मतलब ज़िरफ़ है, क्योंकि वो ज़िरफ़ का फार लगा के आया था, जबकि आप भूल गए थे कि ज़िरफ़ का गला बहुत लंबा होता है। बट ज़िरफ़ का चेहरा देख के आपने बोला हाँ ये तो ज़िरफ़ है, ज़िरफ़ है। फिर जैसे ही इसके ऊपर पानी गिरा या कुछ हुआ तो इसका ज़ेब्रा वाला स्ट्रक्चर निकल के आ गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि शायद आप कुछ ऐसे चीज़ को लेके मशगूल है, यानी आप बिज़ी है, जिसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कुछ मीनिंग नहीं है। आप कुछ ऐसी चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा एक्साइटेड होके, इन्वॉल्व होके काम काज ये वो कर रहे हैं ना, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। या तो फिर आपके सामने जो लोग एक कैरेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, ऐसा हूँ, उन लोगों का असली चेहरा यानी उनका जो मास्क है वो निकल के आ रहा है। आप शायद कोई असली चेहरे को देख पा रहे हो। ये आपका पास्ट चल रहा है। प्रेजेंट में क्या हो रहा है? प्रेजेंट में आप जिस अस्तित्व को अपना माने थे, जिसको सच्चाई माने थे, वो जैसे आपको अभी सवाल उठ रहा है, आप खुद को सवाल कर रहे हो, क्या मुझे ये चाहिए था? ये जो मैंने इतना तकलीफ से, इतना मेहनत से बनाया, क्या मुझे ये चाहिए था? बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब जो आपने बनाया उसी पे अभी आपका शक हो रहा है, जो आपका क्रिएशन था। सो ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन एंड आपका फ्यूचर में क्या हो रहा है? क्लीन इट अप। आप कुछ सफाई कर रहे हो, मे बी योर नेगेटिव थिंग्स, मे बी आपका जो पुराना पैटर्न जिससे आप खुश नहीं हो, वो सब। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है धर्मा अनफोल्डिंग। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। धर्मा मतलब जो हमको सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए। हमारा ज़िंदगी का जो प्रिंसिपल थिंग्स वो आपके धीरे धीरे आपको गाइड करने लगेंगे। तो ये कार्ड को ना हम लोग लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी फ़िलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। कैप्रिकॉर्न, अगर आपका जन्म का राशि मकर है, या तो फिर जन्म का लग्न भाव में अगर मकर है, या तो फिर अगर आपका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सनसाइन मकर यानी कैप्रिकॉर्न है, तो इस रीडिंग को आप सुन सकते हैं। इसके साथ आपका एनर्जी का रेजोनेट होना संभावना है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज द क्लॉक टावर, द सेकंड कार्ड इज द की, okay, and the third card is the sun. wow, कुछ तो धुलाई का ज़रूरत है, तभी जाके रोशनी निकलेगा। एग्जैक्टली, सो नाइस। चलिए अभी ले लेते हैं और 3 कार्ड और फाइनली इस रीडिंग की क्लैरिफाइंग सिचुएशन तक जाते हैं। बाय द वे, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और मुझे सुनने में आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। ठीक है, और प्लीज़ एक थम्स अप यानी एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा अगर आपको मेरा काम पसंद आता है। ओके, फाइनली 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी, सेकेंड कार्ड इज़ King of Sword energy, Gemini, Libra, Aquarius, and the 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। देखो कैप्रिकॉर्न, आप हो अर्थ साइन, बट यहाँ पे कोई अर्थ साइन का कार्ड ही नहीं है, यानी कि मे बी आप खुद फील्ड में नहीं हो। जैसे होता है ना, जैसे कि होता है कि
अब खुद फील्ड में उतर के काम करना, मुझे वो नहीं दिखाई दे रहा है। आपका पास्ट एनर्जी से शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 33। 3 का मतलब यही है कि आपका स्पिरिचुअल गाइड्स, आपका मैसेंजर, आपका मास्टर, सभी कोई आपके आसपास है और आपसे हुई गई कोई गलती या तो फिर किसी और का जो ट्रैप, लोग ट्रैक बनाते हैं ना ट्रैप करने के लिए, तो आपके साथ भी कोई अगर फेक एंड ओरिजिनल ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है, यानी कोई अगर फेक है और कोई दूसरा मेकअप लगा के आए हैं और आप उसको पकड़ रहे हो, तो ये हो सकता। तो सच्चाई का पर्दा आपके सामने खुलने का वक्त हो गया है। द क्लॉक टावर मतलब सटीक वक्त, टाइम, राइट टाइम। कार्ड नंबर 90। 9 + 1 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। तो यहाँ पे देखो 3 ये एक मास्टर कार्ड है, मास्टर नंबर है। यहाँ पे भी देखो नंबर 1, यानी कि आपका इंट्यूशन अभी गाइडेड है और गाइडेड है बाय द स्पिरिट्स, बाय द मास्टर्स। तो इसीलिए कोई अगर आपको ठगने भी आएगा ना, तो आपको ठग नहीं पाएगा एंड आप अलर्ट हो जाओगे, क्योंकि स्पिरिट इज गिविंग यू दैट अलार्म। आपको घंटी बजा के बोल रहा है, अरे जाग जाओ जाग जाओ, कोई तो आ रहा है तुमको मुर्गी बनाने, यानी तुमको बोका बनाने, बट मत बनो। बट ये सारा चीज़ जब आपके सामने खुलने लगेगा ना, तब आप बहुत दर्द में आ जाओगे। 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका जो कम्बिनेशन है वो हो सकता है कि आपका कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, ऐसा हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं है तो आपको ट्रैप करने की बुद्धि जिस इंसान में हो रहा है वो हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्योंकि ये इसने बहुत प्लान किया आपको फंसाने का, बट अब फंसे नहीं, अब बच गए, अब टाइम रहते निकल गए इस चक्रव्यूह से, तो इसमें ये दुखी पड़ गया। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगर आपके आसपास में कोई है तो आप उसके ऊपर थोड़ा चौकन्ना रहिएगा, क्योंकि ये जानना जरूरी है कैप्रिकॉर्न कि क्यों एंड कब आपको फंसाया जाएगा और क्यों फंसाने का इतना क्या ज़रूरत हो गया कि आपको फंसाने का ज़रूरत है। बट बिलीव मी, आप वक्त रहते वहाँ से निकल आओगे। तो ये आपका पास्ट एनर्जी हो रहा है। पास्ट एनर्जी मतलब देखो, ये जो रीडिंग है ये अक्टूबर का 1 से 15 के है, तो पास्ट हो गया आपका अभी का। ये जो सितंबर का महीना चल रहा है इसमें ये सारी चीज़ें होंगे। अक्टूबर की जो 1 से 15 तारीख है ना, उस वक्त आपको रियलाइजेशन होगा कि आपकी चेंजेस क्या क्या करना है, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस करना है। जो आपने सोचा था कि मेरा ये है, मेरा ये घर बनेगा, मेरा वो करेगा, मेरा कैरियर का बूमिंग होगा, जो भी आपने सोचा था ये आप अपना सोचे थे, मैं कर रहे थे। बट जब आप भगवान के शरण में आएंगे और भगवान के सामने माथा टेक के बोलेंगे कि ठीक है चलो आज से ना सिर्फ तुम जो कराओ वही सही, जो दो वही सही, जो खिलाओ वही सही, तो ऐसा एक सरेंडर भाव दिख रहा है। कार्ड नंबर 28। 8 + 2 = 10, यानी फिर से नंबर 1। और यहाँ पे भी मज़े की बात ये देखो, इसके बाद वाला जो कार्ड है ना उसका नंबर है 33। यहाँ पे देखो, पहला जो आपका पास्ट में था, पहले 33 था, अब देख पा रहे हो, पहले 33 एंड देन 19 मतलब 9 + 1 = 10 मतलब नंबर 1। तो 33 एंड 1 ऐसा था आपका पास्ट में। जैसे आप प्रेजेंट एनर्जी में आए तो आपका कार्ड का नंबर देखिए कैसा हो गया। पहले आ गया नंबर 1, 28, 8 + 2 = 10 मतलब नंबर 1, और सेकेंड कार्ड आ गया 33। यानी कि आपको समझ में आ गया कि जो भी आपके अराउंड हो रहा है, कोई आपको गलत समझाने की कोशिश करना, आपको ट्रैक करना, ये वो, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी पैटर्न में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखो, हर एक को तो कोई, सारे इंसान हर एक को नहीं लुटता, किसी एक को अगर लुटा जाता है तो फिर सवाल ये होता है इसको क्यों लुटा, इसका मतलब इसके घर में है कुछ लुटने लायक, तभी ना लुटा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पैटर्न आपको समझ में आएगा कि इस चक्रव्यूह से निकलने का चाबी आपको मिलेगा, निकलने का मतलब समझ में आएगा, और तभी जाके आप
उस इंसान से अपना लॉजिक भिड़ा पाओगे, मतलब अपना लॉजिक को काम पे लाओ, अपना लॉजिक, आपके अंदर जो एक स्पिरिट है ना, आप एक देखिए इंसान के अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ है और सारी क्वालिटीज़ का आधार है हमारा सोल। तो आप अगर लॉजिकली इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे विथ प्रैक्टिकल सेंस, विथ द सिचुएशंस डिमांड, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, यू विल गेट द सोल्यूशन, डोंट वरी, यू विल डेफिनेटली गेट द सोल्यूशन। ये आपका प्रेजेंट का सिचुएशन है। हो सकता है कि उसमें आपको थोड़ा कठोर बनना पड़े, हो सकता है कि आपको थोड़ा चिल्ला के बात करना पड़े, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ओके, फ्यूचर में क्या हो रहा है, फ्यूचर में है क्लीन इट अप। और जैसे ही आपको पता चला कि अच्छा तो ये मेरा लूफॉल्स है, इसीलिए लोग मुझे बोका बनाने यानी मुझे यूज़ करने के लिए आ रहा है, ये जैसे आपके पास क्लियर हो जाता है ना इन योर फ्यूचर, यानी अक्टूबर के सेकेंड हाफ में आप अपने अंदर का वो पुराना पैटर्न जिसकी वजह से आपके ऊपर अटैक हो रहा है, वो पूरा पैटर्न को वॉश आउट कर रहा है, उसको क्लीन कर रहा है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक रहा है। और जैसे ही उसको आप निकाल के फेंक रहे हैं ना, आपकी ज़िंदगी में आ रहा है सन। ये जो है ना क्लीन इट अप का कार्ड नंबर देखिए 21, 2 + 1 = 3। 3 मतलब थर्ड पार्टी भी हो सकता है, ऐसा कोई चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में रहना नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, इसका काम ख़त्म हो चुका है, निकाल के फेंको। तो जैसे ही आप निकाल के फेंक रहे हो, वो था नंबर 3। और ये देखो कार्ड नंबर 31, 3 + 1 = 4। तो कंप्लीट एक बेस आ गया, कंप्लीट एक पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, तथास्तु। ठीक है ना, भगवान जी आपको बोल रहे हैं तथास्तु। सन इज़ द बेस्ट ब्लेसिंग, ये टैरो में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड होता है सन एंड द मैजिशियन, मुझे लगता है, ओके, एज पर मी। तो यहाँ पे भी आपको सन लग रहा है, तो इसका मतलब आपके अंदर का वो क्लैरिटी आपको मिल रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू योर क्लैरिटी यू आर वर्किंग एंड यू आर गेटिंग टुवर्ड्स दी सक्सेस एंड ब्लेसिंग्स। उसके साथ साथ आ रहा है 5 ऑफ वर्ड्स। हो सकता है आपकी इस चेंज की वजह से आपके साथ आसपास की आपकी पार्टनर की, आपकी दोस्त, भाई बहन, बंधु, सबके साथ आपका थोड़ा झगड़ा, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। इट्स ओके, क्योंकि जब इंसान बदलते हैं तो इंसान के पैटर्न बदलते हैं, तो आइदर कुछ टूट जाते हैं, कुछ टूट के निकल जाते हैं, और नहीं तो कुछ नया जुड़ जाते हैं। तो इट्स ओके, कोई जाना चाहता है तो बाय बाय, और कोई आना चाहता है तो वेलकम, कोई बात नहीं है। तो ऐसा कुछ चीज़ें आपके लाइफ में होने वाले हैं जो कि नियर फ्यूचर में दिख रहा है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेंगे स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या बोल रहा है। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, आप एक जर्नी में हो, एक रास्ते से आप चले जा रहे हो। कभी कोई पैसेंजर आएगा, फिर उसका स्टॉप आ जाएगा तो वो उतर जाएगा, वो आपके साथ आपका स्टॉप तक नहीं चलेगा, और आप भी उसके साथ उसके स्टॉप पे नहीं उतर सकते, बिकॉज योर डेस्टिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम देम। तो ये इसको अच्छे से समझ लो, टेक 1 स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। धीरे धीरे इसको समझते हुए आगे बढ़ो, धीरे धीरे इसकी मधुरता को, इसकी एक्साइटमेंट को, इसकी अच्छाई को पाने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। वही होता है धर्मा, ज़िंदगी की धर्म क्या होता है? लोग बोलते हैं ना बुद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म कुछ नहीं होता। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये तो मज़हब होती है, ये तो एक एक रास्ता होता है, अ टाइप जिसके थ्रू आपको धर्मा तक पहुँचना, जिसके थ्रू आपको स्पिरिट यानी यूनिवर्स तक पहुंचना होता है। वो हर एक रास्ता है, बट धर्मा इज़ समथिंग डिफरेंट, जो आप प्रैक्टिस करने से आपकी और आपके आसपास की सबकी भलाई होता है, वो धर्मा है। तो आप अगर अच्छे तरीके से अपने अंदर की बुरे पैटर्न को वॉश करके अच्छे पैटर्न के साथ लाइफ चलाने लगते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी अच्छाई होती है, आपके सराउंडिंग सबकी अच्छाई होती है, और वही शुरू होने वाला है। वाओ, इट्स रियली ब्यूटिफुल कैप्रिकॉर्न, आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि आप बहुत अच्छा एनर्जी पे आप जा रहे हो। गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहो कैप्रिकॉर्न।
चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, और तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक यू सो मच कैप्रिकॉर्न, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।